बीजेपी को टारगेट करने में इस वक्त बीजेपी को टारगेट करने के लिए राजनीतिक पार्टियां इतनी अंधी हो गई है दोस्तों। हिंदुस्तान की पहचान रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। रामचरितमानस को जलाना इस देश में कितना सही है, सनातन धर्म को बदनाम करना इस देश में कितना सही है। बीजेपी को टारगेट करने के लिए आपकी नीचता दिखा रही है। आप इतने नीच हो जाएंगे कि रामचरितमानस को बदनाम करेंगे। 5000 साल पहले दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिए, 5000 वर्ष पूर्व जो दोहा राम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, उस पे बहस छिड़ा हुआ है दोस्तों। उसको लेके रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है। रामचरितमानस में इतने अच्छे भाव है, इतनी अच्छी सामाजिक परिवेश है। समाज में भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अरे राम जी ने किसका वध किया था? अगर आप धर्म के विपरीत बात करेंगे तो राम जी ने तो ब्राह्मण का वध किया था। इस हिसाब से तो राम जी ब्राह्मण वध किए थे। रावण कौन था? रावण ब्राह्मण था। लेकिन अगर वो धर्म के विपरीत गया तो राम जी के हाथों मारा गया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि क्या चल रहा है इस वक्त देश में? आपको लग रहा होगा कि अगर आपका भला चाह रहा है कोई, आपको शूद्र कह रहा है और आपको लग रहा है कि आपका भला कर रहा है, तो ये भला क्यों नहीं किए जब इनके पिताजी पावर में थे? पिताजी मतलब जो राजनीतिक पार्टी अभी, चाहे वो आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके पिताजी भी पावर में रहे। अब इनके पुत्र भी पावर में हैं इस वक्त, लेकिन शीर्ष पे आना चाहते हैं पावर में। और शीर्ष पे आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हिंदू वोट बैंक को तोड़ा जाए, हिंदुओं के वोट बैंक में से कुछ जातियों को अपने में मिलाया जाए, ताकि इनकी राजनीतिक नेशनल स्तर पे आ सके और इनका जीतना तय माना जाए। ओबीसी की पार्टी इस वक्त प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है। मुसलमानों को खुश करने का भी एक तरीका हो सकता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों बीजेपी में? बीजेपी ने तो इस वक्त ओबीसी को पिछले 2 पंचवर्षीय से प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। राष्ट्रपति भी दलित से, द्रौपदी मुर्मू दलित कैटेगरी से आती है और ओबीसी से प्रधानमंत्री जी आते हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री जी भी ओबीसी से आते हैं। पच नहीं रहा है ये? क्यों नहीं पच रहा है? क्यों लग रहा है आपको कि आप बने, फिर आपके पुत्र बने, फिर उसके पुत्र बने? ये पुत्रों का पुत्र बनता हुआ कब तक? आप लोग जब 30 साल से बिहार में ओबीसी पावर में है दोस्तों, मुख्यमंत्री ये 3 दशक से ज़्यादा हो गया है। 15 साल लालू जी का राज रहा और 20वां साल ये चलने वाला है नीतीश जी का। फिर भी क्यों नहीं भला हुआ शूद्रों का? ये सवाल कौन पूछेगा? कौन जवाब देगा? ठोकेगा ताल, बताएगा कि नेशन वांट्स टू नो। कौन पूछेगा, कौन बताएगा? आज अगर आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आइए श्रीमान, स्वागत है आपका। आप अच्छे मुद्दों के साथ आइए। आप दलित का भला क्यों नहीं कर पाए अभी तक, इसका जवाब दीजिए। आप बताइए कि आपके पिताजी नाकाम रहे दलितों का भला करने में। आप बताइए कि नीतीश जी नाकाम रहे। बताइए कि जीतन राम मांझी जो ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, अपने पुत्र को मंत्री बना दिए। क्यों नहीं? उनके समाज में कोई दूसरा मंत्री बनने लायक नहीं था। आप बताइए कि कोई दूसरे दलित का भी भला हो जाता अगर मंत्री ही बनने से भला होता है। बताइए। राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर पद के दूसरे उम्मीदवार है इस देश में। जनेऊधारी हिंदू कहते हैं अपने आप को, जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण को कहते हैं। आप लोग समझ जाइए। आप ब्राह्मण को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, किसी को भी बनाइए, जाति पाति से दूर रहे। लेकिन आप तो खुद बन नहीं सकते। आपकी पार्टी की आइडेंटिटी पूरे देश भर में है नहीं। आप राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं या नीतीश कुमार की संन्यास लेने की टाइम में आप उसको प्राइम मिनिस्टर का झांसा दे करके आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आप सवालों का जवाब दीजिए या आप अपने अच्छे विचारधाराओं के साथ आइए। युवाओं को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। युवा जागरूक है। आप अच्छे नेता थे। आप यंग एज में मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे। बिहार के युवाओं ने दिल खोल कर आपको वोट दिया था। आप अपने मुद्दों से भटक गए। आप नौकरी की जगह जाति करने लगे। क्यों? चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है, चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री जी, आप क्या सवाल उठाने गए थे और क्या बोल के आ गए थे? इसमें एक नया बहस छेड़ दिया आपने। आपको क्यों नहीं पच रहा है कि इस देश का
प्रधानमंत्री ओबीसी बन गया है। तो पहली बार दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना है। आप गूगल करके देख लीजिए। और क्यों बना है? क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का समर्थन है, और बीजेपी आरएसएस को टारगेट करने के लिए आप इस कदर, कितने शर्म की बात है दोस्तों, हिंदुस्तान में रामचरितमानस को जलाया जा रहा है और लोग चुप हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक ना खिसक जाए। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं हूं कुमार गुलशन, आऊँगा फिर नए एपिसोड के साथ। आप लोग तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा चैनल इस तरह अभी इतना ग्रो नहीं किया है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार मित्रों।